ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद का 21 और 22 टू श्लोकास लेते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने जाना था कि हम लोग जान रहे थे कि पूरे यदुकुल का संहार हो गया है, भगवान जी बैठे हैं और उन्हें आज्ञा दी थी कि आप बद्रिकाश्रम जाओ उद्धव जी से, लेकिन उद्धव जी बद्रिकाश्रम न जाके भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए प्रवास क्षेत्र में उनके पीछे पीछे। और ये भी कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा थी कि बद्रिकाश्रम में तब जाओ जब भगवान का तिरोधान हो रहा है, भगवान इस दुनिया से अप्रकट हो रहे हैं। तो जो प्रत्यक्ष अवस्था में है वो अब अप्रकट हो रहे हैं। तो लास्ट टाइम पे भगवान जो है भागवतम का और तत्व ज्ञान का जो अपना ज्ञान है उस सत्य का ज्ञान दे रहे हैं उद्धव को। और भगवान फिर उन्हें परमिशन देते हैं, आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ कि बद्रिकाश्रम जाओ और नर नारायण ऋषि जो वहाँ तपस्या कर रहे हैं आश्रम में, बद्रिकाश्रम में, उनको जाकर ये तत्व ज्ञान दो। एक्चुअली में क्या है, जो नर नारायण ऋषि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे वो भगवान का ही एक अंश रूप अवतार थे वो। तो हम लोग जानते हैं 21 में सुहम तद दर्शना अहलाद वियोगार्ति युक्त प्रभु गमिष्यते दैतम तस्य वर्दयाश्रम मंडलम। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सोहम तदर्श, तदर्श मतलब इस तरह से मैं स्वयं, तदर्श, तद मीन्स उनके, और दर्शन मीन्स किसके दर्शन, भगवान के दर्शन। विदुर महाराज को बता रहे हैं उद्धव जी। तो इस तरह से मैंने भगवान के दर्शन, क्योंकि उद्धव जी की भी इच्छा थी कि भगवान के हम दर्शन करें लास्ट टाइम पे जाने में, और भगवान को भी ये था कि अब उद्धव जी जो है वो शुद्ध भक्त हैं, तो लास्ट समय में, अंतिम समय में उनको दर्शन जो है उद्धव जी को दे दें। पहले तो भगवान ने कहा कि तुम जाओ, लेकिन फिर भगवान की ही एक प्रेरणा से वो प्रवास क्षेत्र में आ गए। तो ऐसे कह रहे हैं। और तदर्श यानी कि जो अब वो ये बता रहे हैं कि उनके दर्शन से, इस तरह से जैसे मैंने उनका दर्शन किया, तद दर्शन आह्लाद वियोग, मतलब आह्लाद, जैसे हम लोगों को कभी कभी बहुत खुशी मिल जाती है, बहुत आनंद मिल जाता है, तो वो कहते नहीं है आ हा हा आह्लादित हो गया मैं, मतलब बड़ा आनंद मिला, कैसे, उनके दर्शन करके। और तुरंत कह रहे आह्लाद वियोगार्ति युक्ता। और मतलब ये आह्लाद भी था और वियोग भी था। क्या वियोग था कि भगवान अब हमें पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, यहाँ धरती जगत से भगवान जा रहे थे, क्योंकि अभी तो भगवान के साथ रह रहे थे, हमेशा बराबर रह रहे थे उनके साथ। अब भगवान के साथ जो है वो रहने का मौका नहीं मिलेगा, भगवान अब जा रहे हैं इस पृथ्वी से। तो वही कह रहे हैं कि इस तरीके से उनके दर्शन कह रहे, आह्लाद वियोग, आह्लादित भी था और वियोग में था, वियोग भी मुझे था। और उनके इससे मैं क्या हो रहा था, वियोगा अति वियोग से मैं युक्त, किसके, प्रभु के वियोग से मैं आतुर हो रहा था। अतिरिक्त यानी कि अत्यधिक दुख से मैं पीड़ित था। उनका जो वियोग था, मैं आह्लादित भी था कि उनके दर्शन करके, भगवान के दर्शन करके। देखो, भगवान के दर्शन जिसको मिल जाए तो उसके मन में कितना आह्लाद, मतलब वही कि उनको वो बार बार ध्यान में जा रहे। तो क्योंकि देखो वो ध्यान में ही थे, और जब विदुर जी आए तो विदुर ध्यान, जैसे विदुर ने पूछा भगवान का हालचाल लिए, तो वो एकदम से भगवान के ध्यान में तुरंत कहाँ चले गए थे, एकदम से वो समाधि में चले गए थे। फिर उन्होंने 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोली, अपने आंसू पहुंचे उद्धव जी ने, क्योंकि जैसे ही जिक्र किया एकदम याद आ गई। आंसू पहुंच के, हम लोगों ने पढ़ा था, आंसू पहुंच के तब विदुर को फिर वो सारी ये सब बातें बता रहे हैं वो उद्धव जी। तो इस तरीके से कह रहे कि उद्धव जी को ही यहाँ बता रहे हैं कि इस तरीके से मैं मतलब आह्लादित भी था और वियोग से आतुर, मतलब पागल भी था, मैं पागल हो रहा था उनके दर्शन के अभाव में, कि अब वो उनके दर्शन जो है वो नहीं प्राप्त हो पाएंगे। तो अब अगर ये कहे कि तुम्हें कोई ये कहे कि तो तुम इतने अगर वियोग में शोकातुर थे तो तुम वृंदावन पहुंचे कैसे, और अब तुम बद्रिकाश्रम भी आगे जाओगे। तो मतलब इसलिए कह रहे हैं कि आह्लादित यानी कि जैसे ही वो शोक से कहीं ऐसे नहीं कमजोर पड़ते होंगे, वीकनेस आती होगी, जैसे क्योंकि हम शोक और विरह की अवस्था में व्यक्ति में वीकनेस आती है, तो गिरते पड़ते आए, लेकिन वो आह्लाद भगवान के दर्शन का,
वो एकदम से खुश कर देता। तो ऐसे करके वो आ गए थे। तो वो कह रहे और इसे कम करने हेतु जो वियोग था, मैं संगति के लिए हिमालय, फिर भगवान ने कहा, क्योंकि ये भगवान की लास्ट आदेश भी था कि अब तुम जाओ सीधे बद्रिकाश्रम। तो इस तरीके से भगवान ने क्यों दिया कि अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। किसने आदेश दिया? भगवान ने आदेश दिया था। तो ये देखो कि उद्धव के स्तर का, उद्धव बहुत बड़े शुद्ध भक्त थे, तो इसलिए उद्धव के स्तर का जो शुद्ध भगवत भक्त होगा वो एक साथ विरह और मिलन, क्योंकि भगवान अब जा रहे इस ब्रह्मांड से, तो विरह, और इधर भगवान से, क्योंकि भगवान ने तो, अगर भगवान कहीं ऐसे ही चले जाते कि उनसे कह देते तुम बद्रिकाश्रम जाओ, और भगवान फिर बिना इस तरीके से लास्ट टाइम में मिले और बिना अपने ये तत्व का ज्ञान दिए हुए भगवान चले जाते, तो और भी ज्यादा पीड़ा होती। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि इधर विरह है और इधर भगवान के मिलन की अनुभूति हो रही है। जैसे नहीं नारद जी तपस्या कर रहे थे, तो भगवान ने क्षण मात्र भर के लिए दर्शन दिए और स्वयं को भगवान क्षण भर दर्शन देके और भगवान तुरंत वो हो गए। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि उसी तरीके से फिर वही नारद फिर बहुत परेशान हुए कि भगवान हमें फिर दर्शन दो। फिर भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ी थी, उन्हें दर्शन नहीं मिले थे, क्योंकि तब उनकी नारद की सेवा पूर्ण नहीं हुई थी। तो यहाँ पर कह रहे दोहरी अनुभूति में, यानी कि इधर विरह की अनुभूति थी उद्धव को, मिलन की का क्या आनंद था, आह्लादित थे मिलन से। तो दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करते हैं। अब बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर लिखा है कि वो संगति कर रहे थे भगवान की। हम लोग जब भी ये समझ लो कि अगर हम भगवान की बात कर रहे हैं या भगवान का, ये अभी हम लोग जो भागवतम सुन रहे हैं, ये क्या है? ये भगवान की संगति है। भगवान का हम लोग संग कर रहे होते हैं। उस समय में हम जब भगवान का नाम जप कर रहे होते हैं तो भगवान का संग कर रहे होते हैं। उस समय भगवान का संग हो रहा होता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान की संगति करना। अब यहाँ उद्धव जी ध्यान में मग्न है भगवान के कि ऐसे मिले, ऐसे उन्होंने हमें ज्ञान दिया, ऐसे उन्होंने मुझे आदेश दिया। तो वो सब बातें जब ध्यान कर रहे हैं तो ये भगवान की संगति, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान की वाणी, भगवान का स्वयं का रूप, भगवान का दर्शन, ये सब अभिन्न है, यानी कि भगवान से कुछ भी भिन्न नहीं है, चाहे उनकी वाणी हो, चाहे उनका दर्शन हो। तो इस तरीके से कह रहे हैं। और श्री भगवान की संगति ये प्राप्त हो रही, क्योंकि वही भगवान के ही ध्यान में थे। तो शुद्ध भक्त क्षणभर के लिए भी भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता है। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो कोई भी कार्य कर रहा होता है, उसके मन से कभी भी भगवान अलग नहीं होते, उसके मन में हमेशा भगवान चलते रहते हैं। तो भौतिक जगत में तभी तो भगवान कहते नहीं है अर्जुन से, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है। तो भगवान को ही मन में रखना है। तो शुद्ध भक्त इस तरीके से क्षण भर के लिए भी भगवान की सेवा से विरत नहीं होता है। तो श्री भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। जो शुद्ध भक्त का क्या कार्य है? भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा हम किसी भी इंद्रिय से कर सकते हैं, है ना। कान, अगर हम श्रवणम कर रहे हैं तो कान से भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो हम जिह्वा से भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम दर्शन कर रहे हैं तो अपने नेत्रों से भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम अगर भगवान के लिए भोग प्रसादम बना रहे हैं तो अपने हाथों से अपने आप को पूरा लगाए हैं भगवान की सेवा में अपने पूरे। तो इसलिए कह रहे हैं कि उद्धव को श्री भगवान का वियोग असह्य था, मतलब बहुत वियोग था। अब देखो बहुत बड़ी बात इसमें है कि भगवान ने कहा क्या, भगवान ने देखो श्रील प्रभुपाद भी कहते कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि भगवान का जो गुण है, भगवान की रूप गुण या लीलाओं का वर्णन सबसे करो। जैसे नारद जी हैं, नारद जी आज भी प्रीचिंग कर रहे हैं। किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी जगह, कहीं भी, वैकुंठ धाम से लेके किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी लोक में, कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं भगवान। और हर जगह अपनी वीणा पे जो भगवत भजन करते रहते, नारायण नारायण, और सबको ज्ञान देते रहते हैं नारद जी। तो इस तरीके से दिव्य सेवा में लगे हैं ना नारद जी। तो श्री भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य होता है। तो उद्धव को जो है वो श्री भगवान का वियोग बहुत
मतलब बहुत पीड़ा दे रहा था, असहाय था, असहनीय था, वो सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भगवान का आदेश था कि तुम बद्रिक आश्रम जाओ और नर नारायण ऋषि वहां जो तपस्या कर रहे हैं जाओ और उनसे ये जो मैंने तुम्हें भागवतम सुनाई है, जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, ये उनको जाकर कहो जाके। तो आदेश पालन करने के लिए वो, नहीं तो वो उद्धव जी भी कह देते नहीं आप बैकुंठ धाम जा रहे हो, हमें भी अपने उस पे विमान पे बिठा लो और हम भी चलेंगे, नहीं, लेकिन भगवान के आदेश का पालन करना था उन्हें। तो आदेश का पालन करने हेतु वे बद्रिक आश्रम के लिए चल पड़े। भगवान के आज्ञा पालन के लिए भगवान ने कहा जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान का आदेश तथा श्री भगवान अभिन्न है। अगर भगवान का आदेश है तो वो भगवान का आदेश भगवान से अलग नहीं है, नॉन डिफरेंट। तो जब तक मनुष्य श्री भगवान के आदेश का पालन करने में सचेत रहता है तब तक उसे श्री भगवान का वास्तविक वियोग नहीं सताता है। तो हम लोगों को कैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन करें? एक तो हम लोग कहते हैं कि गुरु जो है वो साक्षात भगवान का ही प्रतिरूप होता है हम लोगों के लिए। तो गुरु हमें जो आदेशित करे वो हम करें, या फिर शास्त्र हमें जो आदेशित कर रहे हैं, ठीक है ना। गुरु शास्त्र दो ही की तो हमें सुननी चाहिए। तो शास्त्र जो हमें आदेशित कर रहे हैं, भगवान ने जो शास्त्रों के माध्यम से कहा है, तो हमें वो कार्य करने चाहिए। तो इस तरीके से हम भगवान की संगति प्राप्त करते हैं जब हम नाम जाप कर रहे होते हैं, जब हम भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं, जब भी हम भगवान के लिए भगवान की किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा कर रहे होते हैं, तो वो भगवान की ही उतने समय तक हम संगति प्राप्त कर रहे हैं। अभी हम लोग भागवतम सुन रहे हैं, क्या है? हम भागवत नहीं, ये भागवत के शब्द नहीं, भगवान स्वयं साक्षात है भागवतम। तो ये है। तो फिर अब हम लोग 22 में सुनते हैं, यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घ ते पाते लोक भावनो। तो कह रहे हैं कि वहां बद्रिक आश्रम में नर नारायण ऋषियों के रूप में अपने अवतार श्री भगवान का एक अंश रूप अवतार, तो अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तो देखो, बद्रिक आश्रम जो भगवान के भक्त है, या सभी को ही बद्रिक आश्रम जाना चाहिए, एक बार जरूर जाना चाहिए। लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं, जिनके लिए वो रास्ता कठिन है बद्रिक आश्रम की, कुछ वृद्ध लोग होते हैं नहीं जा पाते हैं, तो जो वहां भक्त जा रहे हैं उनसे कहिए कि फोटो मंदिर के अंदर की नहीं जाने दी जाती है, लेकिन बाहर की वहां की फोटो लेके और उन फोटो को जरूर देखिए। वहां का आप ऐसे ही दर्शन कीजिए, लेकिन बद्रिक आश्रम और जा सकें तो जाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि नर नारायण के ऋषि के रूप में अपने अवतार श्री भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। तो वो जो नर नारायण ऋषि हैं वो सभी जीवों की कल्याण हेतु तपस्या कर रहे हैं कि सबका कल्याण हो। तो इस तरीके से जो बद्रिक आश्रम है वो नर नारायण ऋषियों का धाम है वहां पर नर और नारायण दोनों ही थे। और हम तो नहीं गए हैं उस जगह, नहीं भगवान की कृपा हुई है, लेकिन जो लोग गए हैं वो बताते हैं वहाँ ऐसे ऐसे सबकी फोटो है। तो और हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थल भी है वो बद्रिक आश्रम। तो अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग श्री भगवान के अवतार जो नर नारायण हैं उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं वहाँ पर बद्रिक आश्रम में। तो ऐसा लग रहा है कि 5000 वर्ष पूर्व उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति, मतलब उद्धव जैसे पवित्र भक्त थे, पवित्र व्यक्ति थे, तो वो जब इस स्थल पे जाते थे, और उस समय भी अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था वो जो बद्रिक आश्रम था। तो जब आज के 5000 वर्ष पहले जब उद्धव जी भी गए थे, तो उद्धव जी के लिए ही वो बहुत पुराना स्थल था। तो आज तो उसकी बहुत ही पुराना हो गया होगा। तो सामान्य लोगों के लिए ये तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन हो जाता है ना, क्योंकि हिमालय में यह विकट जगह पर स्थित है, या ये किसी होगा वहां का रास्ता अच्छा नहीं होगा। तो कह रहे हैं इसीलिए लिखा है विकट जगह पर स्थित है, जो प्राय वर्ष भर, ये जो स्थान है वो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। तो ग्रीष्म ऋतु जब गर्मी आती है तभी कुछ महीनों के लिए जब बर्फ पिघलती है,
तभी कुछ महीनों के लिए यहाँ पर जाने आने लायक व्यवस्था बन पाती है। तो इस तरीके से शारीरिक असुविधा हो जाती होगी, इसको हर व्यक्ति नहीं सहन कर सकता है, इसलिए हर व्यक्ति जा नहीं सकता, हर व्यक्ति के लिए नहीं जाने के लिए वो होगा। तो इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य हैं। इस पृथ्वी पे जो धाम कहे जाते हैं वो 4 धाम नहीं बोले जाते, जो ये 4 धाम आध्यात्मिक आकाश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यही 4 धाम जो हैं, जो आध्यात्मिक आकाश का भी मतलब वहाँ भी हैं ऐसे, जिसमें ब्रह्म ज्योति बैकुंठ लोक आते हैं। तो ये 4 जो धाम है वो बद्रिकाश्रम को कहते हैं, रामेश्वरम को कहते हैं, जगन्नाथपुरी को कहते हैं और द्वारका। 4 जगह हैं, बद्रिकाश्रम, रामेश्वरम, जगन्नाथ और द्वारका। तो उसमें भी अभी हमने एक दिन इंद्रेश जी से सुना था, वो बता रहे थे, कहते कि बद्रिकाश्रम न जा पाओ कोई बात नहीं, हर कोई नहीं पहुंच पाता है, शारीरिक कठिनाई होती है। रामेश्वरम नहीं पहुंच पाओ कोई दिक्कत नहीं, द्वारका भगवान बुलाए तब जाओ, ये धाम है तो ये 4 धाम जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पाओ। लेकिन वो बता रहे थे कि कलयुग में जगन्नाथपुरी तो हर व्यक्ति को अवश्य प्रयास करके पहुंचना चाहिए। ये है, कलयुग में हर व्यक्ति को पहुंचना चाहिए जगन्नाथपुर। तो श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज भी इन सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो उद्धव जी का अनुसरण करके इन स्थानों पर जाते हैं कि भगवान ने आदेशित किया था कि जाओ बद्रिकाश्रम। तो कुछ लोग होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, वो कहते देखो भगवान का आदेश जब उद्धव जी को मिला था कि धाम में जाओ वहाँ पर, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसी बात को फॉलो करके वो नहीं कहते हैं, सब लोग कहते हैं 4 धाम यात्रा हर किसी को करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आज भी लोग इन धामों की यात्रा करने के लिए जाते हैं। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जैसे महान विदुर थे, वो कृष्ण के दर्शन से किस तरीके से इस श्लोक में बताया कि आह्लादित भी थे, वियोग जनित दुख दोनों से पीड़ित थे। तो इस प्रकार से मैं स्वयं उनके द्वारा उपदिष्ट होकर, किसके द्वारा उपदिष्ट होकर वो बता रहे हैं, श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था, किसको, उद्धव जी को, कि उपदेश दिया और कहा कि जाओ इसी ज्ञान को जाओ बद्रिकाश्रम में, जो नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, यही ज्ञान जो मैंने तुम्हें दिया है इसको करो। तो ये एक इशारा है ना कि हम सब भी कृष्ण के बारे में जितना जाने उतना कहना चाहिए, दूसरों को कृष्ण नाम देना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें भी जो उधर वो कह रहे हैं कि मुझे उपादिष्ट किया, भगवान ने मुझे उपदेश दिए और उपदेश देकर मुझे आदेश दिया कि वहाँ जाओ। कहाँ भेजा, क्योंकि भगवान का वो प्रिय स्थान है, क्या, बद्रिकाश्रम। तो इस तरीके से इसमें बता रहे हैं कि वो बद्रिकाश्रम भगवान के आदेश से निकल तो पड़े हैं, लेकिन कैसा, विरह का वियोग भी साथ में लिए हैं, और इस तरीके से वो है, एक तरह से भगवान का जो दर्शन है वो ही उन्हें सपोर्ट कर रहा है वहां तक पहुंचने में, वरना वो वियोग की ऐसी बुरी वियोग की अवस्था है, वो गिर पड़ जाते, क्योंकि बहुत शुद्ध भक्त थे भगवान के, भगवान का विरह उनके लिए असहनीय था। तो इस तरीके से बद्रिकाश्रम में नर नारायण तपस्या में लगे थे, तो भगवान ने उन्हें भी ज्ञान देने के लिए उद्धव को भेजा था। तो कह रहे हैं कि अब मैं उनसे विदुर उनसे कह रहे हैं, क्योंकि बद्रिकाश्रम जाने से पहले ही ये मिल गए थे विदुर से उद्धव जी, तो तब कह रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ देखो बद्रिकाश्रम, क्योंकि भगवान ने मुझे आदेश किया है, लास्ट टाइम पे आखिरी उनका ये आदेश है। तो उनके द्वारा इस तरीके से उपादिष्ट होकर जो भी उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, वो मैं उनके प्रिय स्थान पर जाकर उनके प्रिय भक्तों को वही ज्ञान मैं प्रदान करूँगा। तो इस तरीके से जो है उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं बद्रिकाश्रम के लिए। हरे कृष्णा।